वंदे भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के विशेष कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो हर दिन हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहते हैं, कुछ खास जानकारियों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। लेकिन आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जो विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं वो संबंधित है सहजन की खेती से। जी हाँ, अगर हम इसे सुपर फूड कहें तो ये गलत नहीं होगा। सहजन, जिसे हम मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर बात की जाएगी कि सहजन की खेती करके हमारे किसान कैसे अपनी जो लागत है उसे कम कर सकते हैं और मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। किस तरह से खेत की तैयारी की जा सकती है, कौन कौन से प्रबंधन कार्य किए जा सकते हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। सहजन बहुउपयोगी पौधा है। सहजन का अंग्रेजी नाम ड्रमस्टिक और वानस्पतिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। इसे हिंदी में सहजना, सुजना, सेंजन और मुनगा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये भारतीय मोरिंगेसाई परिवार का सदस्य है। सहजन जो कि मूलतः भारतीय पौधा है और एक तरह से जो कुदरत ने हमें इस पौधे को दिया है। अब हम हमारा जो NVPGR है, जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न तरह के जो सहजन के पौधे हैं और उनकी विविधता है। अगर आप देखें, जो इसका जन्म स्थान माना जाता है जो हमारा फुट हिल्स हैं पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास, तो वहाँ की जो विविधता को संग्रहित किया गया है और इसको हम भारतीय हमारा जो बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलोर और उसके अलावा हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, तो हमने अपने संस्थान के हमारे ईशापुर फार्म के अलावा इन दोनों जगहों पर वाराणसी और बेंगलोर में भी, और हमारा एक केंद्र जो हैदराबाद में है, तो वहाँ पर भी हमने इसकी विविधता को संरक्षित किया हुआ है। इसका फल पतला, लंबा और हरे रंग का होता है जो पेड़ के तने से नीचे लटका होता है। ये बिना सिंचाई और कमजोर जमीन पर भी सालों साल तक हरा भरा रह सकता है। पौधे के सभी भागों का प्रयोग भोजन, दवा, औद्योगिक कार्यों आदि में किया जाता है। सहजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व व विटामिन मौजूद होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इसमें दूध की तुलना में 4 गुना पोटेशियम तथा संतरे की तुलना में 7 गुना विटामिन सी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। जैसे आप देखें, दूध से एवं संतरे से कई गुना ज़्यादा जो हमारी विटामिन है और प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध होती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं तो उनके लिए ये भोजन में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है, जो हमारी कुपोषण संबंधी समस्या है उसको दूर करने के लिए। सहजन का पौधा तकरीबन 10 मीटर ऊंचा, कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला बहुवार्षिक पौधा है। ये बिना सिंचाई और कमजोर जमीन पर भी सालों साल तक हरा भरा रह सकता है। सहजन बिना किसी विशेष देखभाल एवं शून्य लागत पर आमदनी देने वाली फसल है। किसान भाई अपने घरों के आसपास अनुपयोगी जमीन पर सहजन के कुछ पौधे लगाकर, जहां उन्हें घर के खाने के लिए सब्जी उपलब्ध हो सकेगी और साथ ही उसे बेचकर आर्थिक संपन्नता भी हासिल कर सकते हैं। सहजन, जैसे हम जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, और जब हम भारतीय परिवेश की बात करते हैं तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर जो हमारी जनसंख्या है, वो जो उनका भोजन होता है उसमें मुख्य रूप से अन्न और दालें ही होती हैं। और अगर आप देखें तो लगभग जो इनका 70% ऊर्जा जो उन्हें मिलती है वो अन्न और दालों से ही मिलती है। अब जब हमारी अधिकतर निर्भरता अन्न और दालों पर है और बहुत ही कम जनसंख्या ऐसी है जिनके की भोजन में जो दूध है या फल हैं, सब्जियां हैं, और जैसे कुछ लोग जो मांसाहारी लोग हैं तो उनका मांस आदि का जो उस पर निर्भरता है वो काफ़ी कम है। और इस वजह से
हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और बच्चे हैं उनमें कई बार पोषण संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, और जिससे कि बहुत सारी उनसे संबंधित बीमारियां जो हैं वो उनको हो जाती हैं। सहजन को एक बहुवर्षीय सब्जी देने वाले पौधे के रूप में जाना जाता है। वर्ष में एक बार सर्दियों के मौसम में इसके फल का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। बाजारों में सहजन के फूल छोटे छोटे सहजन से लेकर बड़े सहजन के फलों तक का अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। वहीं दक्षिण भारत के लोगों की बात करें तो वहाँ के लोग सहजन के फूलों, फल, पत्तियों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की सब्जियों के रूप में पूरे साल करते हैं। ये इसका पूरा पौधा ही उपयोगी है। फूल से लेके पत्ती, जड़, तना और फलियां सभी इसको भोजन में भी उपयोग करते हैं, और दक्षिण भारत में तो हर जगह इसका उपयोग होता है। और जो जड़ें हैं, इनकी जड़ों का लोग अचार बनाते हैं, फलियों को सांभर में या सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फूलों को भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग तो इसका पाउडर होता है उसको भी प्रयोग करते हैं। तो इसके विभिन्न तरह से इसको हम प्रयोग करते हैं। सहजन की खेती करते समय किसान को काफी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बातों का पालन करना होगा, जिससे आप अच्छी खेती कर पैदावार भी अच्छी कर सकते हैं। दुनिया में भारत के अलावा फिलीपींस, हवाई, मेक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया ऐसे देश हैं जहां पर सहजन को विशेष रूप से उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त सहजन के बीजों से तेल को निकालकर उपयोग में लाया जाता है तथा बीजों को उबालकर, सुखाकर उसके पाउडर को तैयार कर विदेशों में निर्यात किया जाता है। इसको लोग निर्यात भी कर रहे हैं, तो पत्तियां भी निर्यात हो रही हैं, फूलों का भी निर्यात हो रहा है, और ताज़ी फलियां भी निर्यात की जा रही हैं। और इसके अलावा तो जो हमारी पत्तियां हैं उनको हम पशु आहार जो व्यवसाय है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सहजन के पौधों में औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसके पौधों के सभी भागों का इस्तेमाल अनेक प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है किसान भाइयों बहनों एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको सहजन यानी कि सुपर फूड मोरिंगा के बारे में और भी ज्यादा रोचक जानकारियां देंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अगर हमें किसी भी फसल की अच्छी उपज चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस जगह की मिट्टी उपजाऊ हो। लेकिन जब बात आती है सहजन की यानी कि मोरिंगा की खेती की, तो ये आप बंजर या फिर कम उपजाऊ वाली भूमि में भी कर सकते हैं। तो किस तरह की भूमि होनी चाहिए सहजन की खेती के लिए, किस तरह की जलवायु उपयुक्त है, कैसे आप खेत की
तैयारी कर सकते हैं और रोपाई का सही तरीका क्या है, आइए ये तमाम बातें आपको बताते हैं। सहजन का पौधा शुष्क और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला है। इसकी खेती के लिए 25 से 30 डिग्री के औसत तापमान को उपयुक्त माना जाता है। इस तापमान पर इसके पौधे अच्छे से विकसित होते हैं। ये ठंड को आसानी से सहन कर लेता है, किंतु ठंडियों में गिरने वाला पाला इसके पौधों के लिए हानिकारक होता है। इसके पौधों में फूल आने के समय तापमान 40 डिग्री से अधिक होने पर फूलों के झड़ने का खतरा बना रहता है। इसके पौधों में अधिक वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उग जाता है। सहजन की खेती हल्की से भारी और कम जल निकासी वाली किसी भी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। किसान भाई अगर हम इसकी खेती करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा देखभाल भी इस पौधे को नहीं चाहिए होती है और इसमें कोई रोग और कीट भी नहीं लगते हैं, तो इस तरह से एक तरह से आप जीरो बजट की जो हम बात करते हैं तो उस तरह की इसकी खेती हो सकती है। यहाँ तक बेकार, बंजर और कम उर्वरक वाली भूमि में भी आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए वर्ष में 2 बार उगने वाली सहजन की उन्नत खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त पाया गया है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 तक होना चाहिए। इसकी व्यावसायिक खेती से अच्छी उपज लेने के लिए इसी प्रकार की मिट्टी के खेत का ही प्रयोग करें। जिन क्षेत्रों में सामान्य से भी कम वर्षा होती है, वहाँ भी इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। सहजन को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमें केवल इसकी ये है कि मानसून के बाद इसमें जो गर्मी आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमें पर प्लांट लगभग 12 से 15 लीटर के करीब पानी की खपत होती है, गर्मियों में खासकर। सहजन की खेती में पौधों को लगाने के लिए गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत को अच्छी तरह से जुताई कर खरपतवार को साफ कर देना चाहिए तथा 2.5 बाय 2.5 मीटर की दूरी पर 45 बाय 45 सेंटीमीटर तक गहरे गड्ढों को तैयार कर लें। गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी के साथ 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद को मिलाकर भरना चाहिए। इससे खेत पौधों की रोपाई के लिए अच्छे से तैयार हो जाता है। सहजन के बीजों की रोपाई खेत से पहले से तैयार गड्ढे में सीधे कर सकते हैं या फिर रोपाई से पहले बीजों से नर्सरी में पौधे तैयार करके भी इन तैयार गड्ढों में पौधों की रोपाई कर सकते हैं। के बीज को नर्सरी बनाकर फिर इसका हम रोपण करते हैं, तो किसान भाई इसको अपनी जो इनकी थोड़ी सी वैसी कम उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पे इसको आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले बीज लेकर उसकी नर्सरी बनानी होगी और फिर उस नर्सरी को आप रोपित कर देते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि सहजन की खेती आप करना चाहते हैं तो आप खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि इसकी खेती करते समय हमें कौन कौन से पोषक तत्व डालने होते हैं, कब डालने होते हैं और कितनी मात्रा में डालने होते हैं। आइए इन सब के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 500 ग्राम सहजन के बीजों की रोपाई करनी चाहिए। नर्सरी में सहजन के पौध तैयार करने के लिए नर्सरी में पॉलिथीन बैग का प्रयोग करें। करीब 1 महीने में 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई सहजन के पौधों की हो जाती है। रोपाई के बाद जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर की हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपाई के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा दोबारा से डालें। सहजन पर किए गए शोध से ये पाया गया है कि मात्र 15 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति गड्ढा तथा एजोस्पिरिलम और पीएसपी के प्रयोग से जैविक सहजन की खेती बिना किसी नुकसान के की जा सकती है। उर्वरक की आवश्यकता ज़रूरी है और मैं ये कहता हूँ जब हम लैंड प्रिपरेशन करते हैं, अगर हम बड़े लेवल पर इसकी खेती करना चाहते हैं तो वही हमें फार्म यार्ड मैन्योर या काऊ डंग वही 5 to 6 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से हमें जुताई के टाइम में और खेती मतलब भूमि तैयारी के टाइम में ही कर देना चाहिए। और जब नर्सरी से प्लांटेशन करेंगे, अगर प्लांट को हम लोग डाल रहे हैं, अगर हम प्लांट को अगर लगाते हैं तो उस पिट में कम से कम पर प्लांट 5 से 10 किलोग्राम का खाद हम लोगों को लगता है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें हमेशा
ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्म यार्ड मैन्योर हुआ या काऊ डंग हुआ, इन्हीं खादों का ज़्यादातर यूज करना चाहिए। उससे इसकी मृदा की उर्वरता को बनाए रखना के लिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ उसके लिए। फिलहाल किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, ब्रेक के बाद भी ऐसी ही अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत। अभी तक कार्यक्रम में आपने सहजन की खेती से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की हैं, लेकिन एक और बात है जो जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जा सकते हैं, और सहजन के पेड़ की अगर हम बात करते हैं तो इसके विभिन्न भागों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आइए अब इनके बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। सहजन की फसल को वर्ष में 2 बार प्राप्त करने के लिए आप जिन उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं वो हैं PKM 1, PKM 2, कोयम्बटूर 1 और कोयम्बटूर 2। जहाँ तक कि इसकी प्रजातियों की बात है तो इसमें जैसे अधिकतर जो हमारी काफ़ी प्रचलित प्रजाति है वो PKM 1 है, PKM 2 है। इसके अलावा कोयम्बटूर 1 और 2 है जो प्रजातियाँ हैं जो कि वहाँ से निकली हुई हैं, तो उन प्रजातियों को हम बहुतायत से उगाया जाता है। और अगर खेती की बात करें तो अधिकतर जो दक्षिण भारत में है इसकी व्यावसायिक खेती हो रही है, और अभी हमारे यहाँ जो कुछ मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में भी लोगों ने इसको करना प्रारंभ किया है। लेकिन उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में जो इसकी खेती है वो अधिकतर जो हमारे किचन गार्डन हैं, गृहवाटिका में ही लोग इसको लगाते हैं और इसको विभिन्न तरह से इसको उपयोग में लाते हैं। इन किस्मों में उगने वाले पौधे 4 से 6 मीटर ऊंचे तथा 90 से 100 दिनों में फूल देने लगते हैं। इसकी विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यकता अनुसार तुड़ाई की जा सकती है। इसके पौधों में फलों को तैयार होने में 160 से 170 दिन का समय लगता है। इसमें एक वर्ष में 65 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाते हैं। एक ही वर्ष में आप देखें तो इसमें से पुष्पन और फलन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया किस्म है जिसको विभिन्न रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सहजन की किस्मों की तुड़ाई सामान्यतः फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में होती है। प्रत्येक पौधे से लगभग 40 से 50 किलोग्राम सहजन साल भर में प्राप्त हो जाता है। सहजन की तुड़ाई बाजार और मात्रा के अनुसार 1-2 माह तक चलती है। सहजन के फल में रेशा आने से पहले ही तुड़ाई करने से बाजार में मांग बनी रहती है और इससे लाभ भी ज्यादा मिलता है। सहजन के पेड़ के विभिन्न भाग अनेकों पोषक तत्वों से भरपूर पाए गए हैं। सहजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी, विटामिन, कैल्शियम, लौह तत्व, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इसके विभिन्न भागों का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। सहजन के लगभग सभी अंग, पत्ती, फूल, फल, बीज, डाली, छाल, जड़ें,
बीज से प्राप्त तेल खाने में उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारतीय व्यंजनों में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। मोरिंगा या सहजन आदि नामों से जाना जाने वाला सहजन औषधीय गुणों से भरपूर है। सहजन का छाल, पत्ती, बीज, गोंद, जड़ सभी भागों से आयुर्वेदिक दवा तैयार की जाती है, जो लगभग 300 प्रकार की बीमारियों के इलाज में काम आता है। सहजन के पौधे का गूदा कपड़ा और कागज व्यवसाय में उपयोग होता है। भारत में कई आयुर्वेदिक कंपनी व्यावसायिक रूप से सहजन से दवा बनाकर पाउडर, कैप्सूल, तेल, बीज विदेशों में तैयार कर रहे हैं। सहजन की खेती करने में मुनाफा बहुत अधिक होता है और कम लागत में अधिक उपज लेकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने सहजन यानी कि मोरिंगा की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर ली है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इसकी खेती को अपनाएंगे, कम लागत में अच्छा मुनाफा जरूर अर्जित कर पाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास है कोई सवाल या फिर सुझाव तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ddkrishivishesh@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, या फिर आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आज के विचार विमर्श में हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन